जब इंसान अंदर से टूट जाता है, इसे दुर्भाग्य नहीं मानते वे कहते हैं यही सबसे बड़ा अवसर है, क्योंकि जो टूटता है वही नया जन्म ले सकता है। टूटना क्या है? अनुसार इंसान वास्तव में कभी टूटता नहीं, टूटता है सिर्फ उसका झूठा ढांचा, अपेक्षाएं, अहंकार, मैं कुछ हूं का भ्रम, दूसरों से मिली पहचान। जब ये सब गिरता है तब आदमी कहता है मैं अंदर से टूट गया हूं। लेकिन सच यह है, तुम पहली बार असली हो रहे हो। जिस दिन तुम्हारा सहारा टूट जाए उसी दिन तुम अपने पैरों पर खड़े होने लगते हो। दर्द क्यों इतना गहरा होता है? क्योंकि अब तक तुम दूसरों के सहारे जी रहे थे, किसी के प्यार से, किसी के भरोसे से, किसी पहचान से। जब वह सहारा चला जाता है तो खालीपन डराता है। लेकिन ओशो कहते हैं ये खालीपन बीमारी नहीं, द्वार है। आदमी सबसे ज्यादा कब टूटता है? जब जिस पर भरोसा था वही छोड़ जाए, जब मेहनत के बाद भी सब बेकार लगे, जब अपमान, तिरस्कार, अकेलापन घेर ले, जब जीवन का अर्थ ही खो जाए। टूटना इस बात का प्रमाण है कि तुम जाग रहे हो। जो सोया है वह कभी नहीं टूटता, वह बस चलता रहता है। समाज क्या सिखाता है और ओशो क्या कहते हैं? समाज कहता है मजबूत बनो, मत रो, खुद को संभालो, रो लो, टूटने दो, छुपाओ मत। क्योंकि जो टूटने से डरता है वह कभी नया नहीं बन पाता। टूटे हुए इंसान की सबसे बड़ी गलती, वो खुद से कहता है मैं कमजोर हूं, मुझमें कुछ कमी है। कमजोरी नहीं, संवेदनशीलता टूटी है। और संवेदनशील इंसान ही बुद्ध, महावीर, कबीर बनते हैं। जब सब छिन जाए तब क्या बचता है? यही ओशो का मूल संदेश है। जब सब चला जाता है, लोग, संबंध, सपने, भविष्य, तब तुम बचते हो। और पहली बार तुम अपने सामने खड़े होते हो, नंगे, सच्चे, बिना मुखौटे। जब सब कुछ छिन जाए तब जो बचता है वही आत्मा है। टूटने के बाद क्या करना चाहिए? ओशो कोई दवा नहीं देते, कोई उपदेश नहीं। वे कहते हैं भागो मत, दर्द से भागना मत। दर्द को बैठकर देखो शांत होकर, सवाल मत पूछो मेरे साथ ही क्यों। यह सवाल तुम्हें और तोड़ेगा। बस अनुभव करो, मौन में जाओ, थोड़ा अकेले रहो, मोबाइल, शोर, सलाह सब बंद। ध्यान, टूटे हुए इंसान का सहारा। ध्यान का जन्म हमेशा टूटन से होता है। जब बाहर कोई सहारा नहीं बचता तब ध्यान अंदर का द्वार खोलता है। बस बैठो, सांस को देखो, विचारों को गुजरने दो। कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो। टूटन के बाद क्या बदलता है? अगर तुम भागे नहीं, अगर तुमने झूठे सहारे नहीं ढूंढे, तो एक दिन तुम पाओगे अब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं, फिर भी तुम प्रेम कर सकते हो। अब तुम अकेले हो लेकिन डर नहीं है। अब तुम सादे हो लेकिन गहरे हो। जो टूटकर बच गया वह अमर हो गया। टूटने के बाद इंसान दो रास्तों पर जा सकता है, कड़वा, बंद, पत्थर, जागरूक, खुला, मौन का दूसरा रास्ता दिखाते हैं। वह कहते हैं टूटने को शाप मत समझो, यह तुम्हारा दीक्षा संस्कार है। अगर आज तुम अंदर से टूटे हो क्योंकि अब तुम झूठ नहीं जी सकते, अब या तो तुम खुद बनोगे या फिर कभी चैन से नहीं जी पाओगे। अगर चाहो मैं इसे ध्यान विधि के साथ, उदाहरणों के साथ या बिल्कुल सरल भाषा में और आगे बढ़ा सकता हूं। टूटने के बाद जो डर आता है, टूटने के बाद सबसे पहला डर होता है अब मैं क्या हूं। अब तक तुम्हारी पहचान थी, किसी का बेटा, किसी का प्रेमी, किसी का दोस्त, किसी पद, नाम, इज्जत से। जब ये सब गिर गया तो मन कांपता है। ये डर इसलिए है क्योंकि तुम पहली बार कोई नहीं हो रहे हो, और यही कोई नहीं होना
आत्मा की शुरुआत है। अहंकार कोई होना चाहता है, आत्मा कोई नहीं होना चाहती। लोग क्यों कहते हैं खुद को संभालो? क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई असहज करती है। तुम्हारा टूटना उन्हें उनका झूठ दिखाता है। इसलिए वे कहते हैं मजबूत बनो, भूल जाओ, आगे बढ़ो। जो जल्दी भूल गया वह गहराई से कभी जी ही नहीं पाया। टूटे हुए इंसान की सबसे बड़ी खूबी, अब तुम झूठ नहीं सह सकते। बनावटी रिश्ते चुभने लगते हैं, भीड़ थकाने लगती है, फालतू बातें भारी लगती है। यह बीमारी नहीं है, यह संकेत है कि तुम्हारी संवेदनशीलता जाग गई है। टूटन और अकेलापन, अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन तुम खुद से भाग रहे हो, एकांत इक्वल तुम खुद के साथ बैठ पा रहे हो। टूटन तुम्हें एकांत की ओर धकेलती है और एकांत में ही आत्मा बोलती है। क्यों टूटे हुए लोग सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है? ये सब क्यों? ये सवाल समस्या नहीं, संकेत है कि तुम अब पशु जीवन से ऊपर उठ रहे हो। ध्यान क्यों जरूरी है इस अवस्था में? क्योंकि अब तुम्हारे पास सहारे नहीं है और ध्यान बिना सहारे जीने की कला है। कि सरल ध्यान विधि टूटे इंसान के लिए, अकेले बैठो, आंख बंद करो, सांस को देखो, विचार आने दो, कुछ ठीक मत करो, बस देखो। यही देखना धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे केंद्र तक ले जाएगा। टूटन के बाद प्रेम कैसे बदलता है? पहले प्रेम जरूरत था, अब प्रेम बांटना बन जाता है। पहले तुम मेरे बिना अधूरा हो, अब तुम हो, अच्छा है, न हो तब भी मैं पूरा हूं। यही सच्चा प्रेम है निर्भरता के बिना। क्यों टूटे हुए लोग बुद्ध, कबीर, मीराबाई बने? क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं बचा था। और जब खोने को कुछ नहीं बचता तो डर भी चला जाता है। डर उसी को लगता है जिसके पास कुछ बचाने को है। अगर टूटन को दबा दिया जाए तो आदमी कठोर बन जाता है, हंसता है, लेकिन अंदर सूखा, बोलता है लेकिन खोखला, जीता है लेकिन जिंदा नहीं। इसे जिंदा लाश कहते हैं। टूटन को स्वीकार करने का अर्थ, स्वीकार करने का मतलब खुश होना नहीं, स्वीकार करने का मतलब लड़ना छोड़ देना, जो है उसे होने देना। यहीं से शांति शुरू होती है। धीरे धीरे क्या घटेगा अगर तुम भागे नहीं, अगर तुम ईमानदार रहे तो समय के साथ दर्द शुद्ध हो जाएगा, यादें बोझ नहीं रहेंगी, अकेलापन दोस्त बन जाएगा और एक दिन अचानक तुम हंसोगे बिना वजह। जिसे तुम टूटना कहते हो वही जागरण की शुरुआत है। जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं। जब टूटन लंबी हो जाती है, कई लोग कहते हैं बहुत समय हो गया फिर भी मन ठीक नहीं हुआ, क्योंकि तुम ठीक होना चाहते हो और यही इच्छा सबसे बड़ी रुकावट है। घाव तभी भरता है जब तुम उसे भरने की जिद छोड़ देते हो। मन क्यों बार बार अतीत में ले जाता है? क्योंकि मन को भविष्य चाहिए और भविष्य नहीं दिख रहा, इसीलिए वह अतीत को चबाता है। मन भविष्य का भिखारी है, आत्मा वर्तमान की सम्राज्ञी। जब भविष्य गिर जाता है मन पागल सा घूमता है। इसे रोको मत, बस देखो। है देखना। दुख आ रहा है, देखो। आंसू आ रहे हैं, देखो। गुस्सा, खालीपन, डर, देखो। देखते देखते एक दिन तुम पाओगे तुम दुख नहीं हो, दुख तुम्हारे भीतर एक घटना है। टूटन के बाद शरीर भी बदलता है। बहुत गहराई की बात कहते हैं। टूटन सिर्फ मन में नहीं होती, शरीर में भी होती है। थकान, नींद न आना, सीने में भारीपन, सांस का रुकना, इसे बीमारी मत समझो। यह शरीर का पुरानी आदतों को छोड़ना है। लोग क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। पहले तुम समायोजित थे,
अब तुम सच्चे हो और सच्चाई भीड़ को डराती है। भीड़ मुखौटे पसंद करती है, चेहरे नहीं। इस समय सलाह खतरनाक क्यों होती है? क्योंकि हर सलाह तुम्हें फिर से कोई और बनने को कहती है। इस समय गुरु भी नहीं चाहिए, सिर्फ मौन चाहिए। टूटे इंसान की प्रार्थना, यह शब्दों की प्रार्थना नहीं होती, ये एक आह होती है, एक चुप चीख, एक मौन पुकार। और यही सबसे शुद्ध प्रार्थना है। जब अकेलेपन से डर खत्म होने लगता है, एक दिन तुम देखोगे अब कमरे में चुप्पी डराती नहीं, अब रात भारी नहीं लगती, अब तुम खुद के साथ बैठ सकते हो। ये बहुत बड़ा मोड़ है। अब तुम स्वतंत्रता के द्वार पर हो। स्वतंत्रता का डर, हाँ, स्वतंत्रता भी डराती है, क्योंकि अब दोष देने को कोई नहीं, अब जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी। आजादी कमजोर को बोझ लगती है, जागे हुए को उत्सव। टूटन के बाद हंसी क्यों अजीब हो जाती है? क्योंकि अब वह नकली नहीं, अब तुम कम हंसते हो, लेकिन जब हंसते हो पूरे होते हो। इस अवस्था में क्या मत करना, जल्दी रिश्ता मत बनाओ, जल्दी निर्णय मत लो, जल्दी नया मैं मत गढ़ो, बस ठहरे रहो। बीज को जल्दी खींचोगे तो पौधा मर जाएगा। मौन में क्या प्रकट होता है? पहले शोर, फिर यादें, फिर दर्द, फिर खालीपन और फिर शांति। यह क्रम है, इसे बदल नहीं सकते। जब जीवन फिर से साधारण लगता है, एक दिन अचानक चाय का स्वाद, हवा की ठंडक, किसी बच्चे की हंसी, सब बहुत गहरा लगने लगता है। यही ध्यान का फल है, साधारण में असाधारण। अब तुम दुनिया में कैसे जियोगे? बिना अपेक्षा, बिना भीख, बिना डर। तुम काम करोगे लेकिन पहचान के लिए नहीं, तुम प्रेम करोगे लेकिन पकड़ के लिए नहीं। अंतिम गहराई की बात, जिसने टूटन को जी लिया वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह पहले ही सब खो चुका है और बच गया है। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो समझ लो तुम रास्ते पर हो। पीछे जाना संभव नहीं और आगे जाना अनिवार्य है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यहीं से बुद्ध पैदा होते हैं। अगर तुम चाहो अगला चरण हम ले जा सकते हैं। मृत्यु का डर और टूटन, ध्यान की गहरी अवस्थाएं, कर्म, भाग्य और स्वतंत्रता। टूटन का तीसरा चरण, अब कुछ भी नहीं बचा। एक समय आता है जब इंसान कहता है अब न दुख समझ आता है न सुख, बस एक सूना सा भाव है। ओशो कहते हैं ये सबसे खतरनाक और सबसे पवित्र क्षण है। खतरनाक इसलिए क्योंकि यहीं से आदमी या तो नशे में गिरता है, भीड़ में खो जाता है, या खुद को पत्थर बना लेता है। पवित्र इसलिए क्योंकि यहीं से आत्मा पहली बार सांस लेती है। शून्य से डर क्यों लगता है? क्योंकि अब तक तुम्हें सिखाया गया था कुछ बनो, कुछ पाओ, कुछ साबित करो। अब जब कुछ भी नहीं बचा तो मन कहता है मैं मिट गया। मिटना ही प्रवेश द्वार है। बीज जब मिट्टी में गलता है तभी वृक्ष बनता है। टूटे इंसान की सबसे गहरी पीड़ा यह नहीं होती कि कोई चला गया, सबसे गहरी पीड़ा होती है अब मैं पहले जैसा नहीं हो सकता। यही सौभाग्य है। पहले जैसा होना मतलब फिर से झूठ में लौट जाना। यादें अब क्यों चुभती नहीं? शुरुआत में यादें चाकू जैसी लगती हैं, फिर धीरे धीरे वे तस्वीर बन जाती है, फिर धुंध, फिर कहानी और अंत में बस अनुभव। जब याद में दर्द न रहे तब समझो तुम मुक्त हो रहे हो। अब इंसान बहुत कम बोलता है क्योंकि बोलने को कुछ बचा नहीं। पहले शब्द अहंकार से आते थे, अब मौन से आते हैं। मौन में से निकला एक शब्द
1000 किताबों से भारी होता है। इस अवस्था में गलतियां भी सुंदर होती हैं, क्योंकि अब तुम खुद को दोष नहीं देते। गिरते हो, देखते हो, उठते हो, सीखते हो, हारते हो, स्वीकार करते हो। अब जीवन युद्ध नहीं, नृत्य बनता है। टूटन और मृत्यु का संबंध, ओशो बहुत गहरी बात कहते हैं। जो जीवन में पूरी तरह टूट गया वह मृत्यु में नहीं टूटता, क्योंकि उसने पहले ही पहचान छोड़ दी, नाम छोड़ दिया, मैं छोड़ दिया। अब मृत्यु सिर्फ एक द्वार है। अब तुम किससे डरोगे? अपमान जो है ही नहीं, असफलता, अब जीत, हार, अर्थहीन, अकेलापन अब साथी बन चुका। डर उसी को लगता है जो अधूरा है। करुणा का जन्म, टूटन के बाद एक चुप करुणा आती है। अब तुम किसी को सुधारना नहीं चाहते, अब तुम किसी पर गुस्सा नहीं होते। अब तुम जानते हो हर कोई अपनी पीड़ा में अटका है। यही बुद्ध की करुणा है। अब कर्म कैसे बदलते हैं? पहले कर्म थे पाने के लिए, अब कर्म होते हैं बहने के लिए। तुम काम करते हो लेकिन परिणाम से बंधे नहीं। ओशो का सबसे गुप्त सूत्र, टूट जाओ पूरी तरह। आधा टूटना खतरनाक है। आधा टूटे लोग ही कटु होते हैं, हिंसक होते हैं, दूसरों को दोष देते हैं। पूरा टूटना, पूरा मुक्त होना, अंतिम मौन की ओर। अब न सवाल बचते हैं न उत्तर, बस जीवन जैसा है वैसा स्वीकार। बारिश सुंदर, धूप सुंदर, दुख सुंदर, सुख सुंदर, यह अवस्था तथाता है। अब तुम क्या हो? न साधक, न ज्ञानी, न पीड़ित, बस जागते हुए इंसान। यही सच्चा सन्यास है। भीड़ में रहते हुए भी मुक्त। टूटन के बाद का चौथा चरण, अब मैं नहीं हूं। एक समय आता है जब इंसान ये भी नहीं कह पाता कि मैं टूटा हूं, क्योंकि कहने वाला ही गायब हो गया। अब न पीड़ा पहचान बनती है, न शांति उपलब्धि। जब साधक भी गिर जाता है तभी साधना शुरू होती है। यह वो अवस्था है जहां ध्यान भी बोझ लगने लगता है, ज्ञान भी उबाऊ हो जाता है और भगवान की बातें भी बचकानी, क्योंकि अब खोज खत्म हो चुकी है। इस अवस्था में मन क्या करता है? मन आखिरी चाल चलता है। वह कहता है सब व्यर्थ है, कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं, अब जीने का कारण क्या? यही लोग भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं शायद मैं अवसाद में हूं। नहीं, यह अवसाद नहीं है, ये अहंकार का अंतिम प्रलाप है। अहंकार मरते समय अर्थ मांगता है। जीवन अर्थ नहीं देता, जीवन केवल होता है। अस्तित्व का बड़ा रहस्य, जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, और यही उसका सौंदर्य है। उद्देश्य गुलामी है, बिना उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता। अब तुम जीते हो क्योंकि सांस चल रही है, क्योंकि सूरज उग रहा है, क्योंकि पंछी गा रहा है। कोई क्यों नहीं बचता? इस समय सबसे बड़ा खतरा, इस शून्य में 3 रास्ते खुलते हैं। एक, नशा, शराब, मोबाइल, रिश्ते, काम, कुछ भी जो तुम्हें खुद से दूर ले जाए। 2, पागलपन, बिना साक्षी बने शून्य में गिरना। 3, बुद्धत्व, शून्य में टिक जाना। ओशो कहते हैं शून्य में गिरना मत, शून्य को देखो। शून्य में टिकने की कला यह कोई तकनीक नहीं, यह हिम्मत है। जब डर आए भागो मत, जब अर्थ न दिखे भरोसा रखो, जब मन चिल्लाए सुनो मानो मत। बस इतना कहो, जो है ठीक है। यही तथाता है, यही जैन है, यही बुद्ध का द्वार। जब आत्मा पहली बार हंसती है, एक दिन अचानक बिना कारण हंसी आ जाती है। न झोंक पर, न खुशी में, बस
ऐसे ही यह हंसी बहुत शांत होती है, इसमें शोर नहीं होता। ये हंसी नहीं मुस्कान होती है। जब जीवन मजाक बन जाए तब समझो तुम सही जगह पहुंच गए। अब प्रेम कैसे बदलता है? पहले प्रेम था जरूरत, पकड़, डर। अब प्रेम है बहाव, उपस्थिति, स्वतंत्रता। अब तुम किसी से कहते नहीं मुझे छोड़ मत जाना, अब तुम कहते हो अगर जाना हो तो धन्यवाद। यह प्रेम बहुत दुर्लभ है, इसीलिए लोग इसे समझ नहीं पाते। करुणा क्यों मौन होती है? अब तुम किसी को ज्ञान नहीं देते क्योंकि तुम जानते हो दर्द सिखाता है, शब्द नहीं। अब तुम किसी को बदलना नहीं चाहते क्योंकि तुम देख चुके हो कोई बदलता नहीं, बस पकना होता है। यही बुद्ध की करुणा है, दखल न देना। मृत्यु अब कैसी दिखती है? अब मृत्यु डर नहीं लगती, अब वह विश्राम लगती है। जिसने जीवन को पूरा जिया वह मृत्यु का स्वागत करता है, क्योंकि अब कुछ अधूरा नहीं। अब तुम संसार में कैसे रहोगे? तुम काम करोगे लेकिन पहचान के लिए नहीं, तुम बोलोगे लेकिन साबित करने के लिए नहीं। तुम सफल होगे लेकिन अहंकार के बिना, तुम असफल होगे लेकिन टूटे बिना। तुम भीड़ में रहोगे लेकिन भीड़ तुम्हारे भीतर नहीं होगी। यही संन्यास है। जागा हुआ इंसान दुखी हो सकता है लेकिन पीड़ित नहीं। दुख आएगा जाएगा, पीड़ित वही है जो पकड़े। अब तुम पकड़ते नहीं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो सुनो, पीछे लौटना संभव नहीं, आगे जाना आवश्यक नहीं। ठहर जाना ही मार्ग है। अब कोई मंजिल नहीं, अब हर कदम घर है। अगर तुम चाहो अगला चरण हम और गहरा ले जा सकते हैं। बुद्धत्व के बाद का जीवन, ध्यान के बाद ध्यान का अंत। कैसे जिए बिना साधना के, गृहस्थ होकर, सन्यासी होना। सब कुछ है लेकिन कोई नहीं। अब तुम यह भी नहीं कहते कि मैं शून्य में हूं, क्योंकि शून्य को देखने वाला भी नहीं बचा। जब देखने वाला भी गिर जाए तब केवल देखना बचता है। यह वह अवस्था है जहां ध्यान भी अपने आप हो रहा है। सांस आ रही है, कोई लेने वाला नहीं। दिल धड़क रहा है, कोई धड़काने वाला नहीं। अब समय कैसे लगता है? अब समय सीधी रेखा नहीं रहता। पहले अतीत पीड़ा, भविष्य डर, वर्तमान बोझ। अब अतीत एक स्मृति, भविष्य संभावना, वर्तमान ईगल घर। कभी कभी पूरा दिन एक पल जैसा लगता है और कभी एक पल में पूरा जीवन। समय अहंकार की रचना है। जहां मैं नहीं वहां समय नहीं। इस अवस्था में एक अजीब डर आता है। यह डर दुख का नहीं होता, यह डर सुख का भी नहीं होता। यह डर होता है अब मैं दुनिया में फिट कैसे होऊंगा, क्योंकि अब तुम चालाक नहीं रहे। अब तुम मास्क नहीं पहन सकते। अब झूठ बोलते ही शरीर सिकुड़ जाता है। यही वजह है कि जागा हुआ इंसान दुनिया में अकेला लगता है, लेकिन ध्यान देना वह अकेलापन नहीं, वह अलगाव है। अलगाव और अकेलापन का अंतर। अकेलापन कमी, अलगाव स्पष्टता। अब तुम लोगों के बीच हो लेकिन उनसे चिपके नहीं। कमल पानी में रहता है लेकिन पानी में डूबता नहीं। अब कर्म बिल्कुल बदल जाते हैं। पहले कर्म था मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है। अब कर्म है जो हो रहा है वही पर्याप्त है। अब तुम काम ऐसे करते हो जैसे बांसुरी बजती है बिना झोर लगाए। तुम बीज बोते हो लेकिन बारिश पर भरोसा रखते हो। यही अकर्म में कर्म है। गीता का सबसे गहरा सूत्र, क्या अब इच्छाएं मर जाती है? नहीं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। इच्छाएं रहती हैं
लेकिन वे मालिक नहीं होती। अब इच्छा आती है जाती है और तुम बचे रहते हो। इच्छा समस्या नहीं, इच्छा से पहचान समस्या है। अब दुख क्यों कम चुभता है? क्योंकि अब दुख व्यक्तिगत नहीं रहा। पहले मुझे दुख हुआ, अब दुख हुआ, बस इतना फर्क। और यह फर्क जीवन और मुक्ति के बीच का फर्क है। इस अवस्था में हंसी और रोना, अब रोना भी ध्यान बन जाता है, अब हंसी भी प्रार्थना। कभी आंसू गिरते हैं और भीतर से आवाज आती है, कितना सुंदर है यह भी। यही सौंदर्य बोध बुद्ध का लक्षण है। लोग अब तुम्हें कैसे देखेंगे? कुछ कहेंगे यह ठंडा हो गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा, घमंडी हो गया है। उन्हें समझाओ मत, क्योंकि समझाने की जरूरत अहंकार को होती है। जो समझ सकता है वह बिना समझाए समझ जाएगा।